भगवान के शिव चरित्र की कथा अपने श्रवण किया। भूत भावन भोलेनाथ की विवाह महोत्सव गोस्वामी तुलसीदास जी महाराज ने शिव चरित्र यहाँ तक लिख करके वहां पर कलम ही रोक दिए, क्योंकि उन्होंने कहा कि अब इससे आगे मेरी औकात नहीं है जो बाबा के चरित्र को मैं लिख सकूं। तो हमारी क्या औकात है जो हम आप लोगों को इससे आगे कह करके सुनाएं। अब यहां से प्रारंभ होती है राम कथा। शिव कथा जो व्यक्ति सुन लेते हैं, राम कथा के अधिकारी वही व्यक्ति होते हैं। जब तक शिव चरित्र नहीं सुनेंगे, जब तक शिव कथा नहीं सुनेंगे, तब तक राम कथा के अधिकारी नहीं हो सकते। अब आप पूर्ण रूप से राम कथा के अधिकारी हो चुके हैं। तो आइए आज प्रयाग में बैठे बैठे श्री याज्ञवल्क्य जी महाराज प्रयाग से कथा को लेकर के सीधे कहाँ जाते हैं? कैलाश पर। अब आज से व्यास मंच कैलाश पर है। कहाँ? तीसरे घाट पर। तीसरे घाट पर पहुंचते हैं जहां पर भूत भवन भोलेनाथ जी माता पार्वती जी को कथा सुना रहे हैं। आज से सुनाना प्रारंभ करेंगे श्री याज्ञवल्क्य जी महाराज। भरद्वाज मुनि से कहते हैं, परम रम्य गिरि वर कैलाश सदा जहां शिव ओ महानिवास। परम रम्य गिरि वर कैलाश सदा जहां शिव उमा निवास। तेहि गिरि पर्वत बिटप विशाला। 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 नूतन सुंदर सब काला। नूतन सुंदर सब काला। नूतन सुंदर सब काला। नूतन सुंदर सब काला। एक बार तेहि कर प्रभु गाया। 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 करो बिलो की उरे अति सुख भया। करो बिलो के ओर अति सुख भाया। करो बिलो की उरे अति सुख भया। करो बिलो के ओर अति सुख भाया। निज कर दासी नागरी पुछाला। निधि कर काकी नगरो पुछाला। निज कर दासी नागरी पुछाला। निधि कर काशी नगरो पुछाला। बैठे सहजाहि शंभो कृपाला। बैठे सदा है शंभो कृपाला। बैठे सहजाहि शंभो कृपाला। बैठे सदा है शंभो कृपाला। सीताराम राम राम सीताराम राम राम सीताराम राम राम सीताराम राम राम। सीताराम राम राम सीताराम राम राम सीताराम राम राम सीताराम राम राम। राधे श्याम 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 राधे श्याम।
राधे श्याम राधे श्याम राधे श्याम राधे श्याम सीताराम 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 परम रामगिरी वर कैलासु सदा जहाँ शिव उमा निवासु। याज्ञवल्क्य जी महाराज भरद्वाज से कहते हैं, मुनिवर, कैलाश का वह दिव्य शिखर है। कौन सा कैलाश? जहां पर सदैव भगवान शिव और माता पार्वती जी निवास करते हैं। आपसे एक बात निवेदन करूं, एक से बढ़कर के एक पर्वतारोही भय विश्व की सबसे ऊंची चोटी एवरेस्ट की है। सबसे ऊंची चोटी एवरेस्ट है। कई पर्वतारोही एवरेस्ट के चोटी पर चढ़ गए। चढ़ गए कि नहीं चढ़ गए? लेकिन आज तक कोई ऐसा जन्म नहीं लिया है जो कैलाश के शिखर पर चढ़ करके दिखा दे। कोई जन्म नहीं लिया है आज तक। वहां पर्वतारोही नहीं जा सकता है। वहां पर कौन जा सकता है? गोस्वामी जी महाराज कहते हैं, सिद्ध तपोधन जोगी जन सुर किन्नर मुनि वृंद बसहि तहाँ सुकृति सकल शिव ही शिवे सुख कंद। जो सिद्ध लोग हैं, जो तपस्वी हैं, जो मनुष्वी हैं, जो जोगिल है, जो देवगण है, वही कैलाश पर पहुंच सकते हैं। कैसे? अपने तप और बल के प्रभाव से। एक पर्वतारोही के लिए केवल एक पर्वत है, परंतु एक भक्त के लिए कैलाश पर्वत, एक भक्त के लिए कैलाश का शिखर भगवान शिव से कम नहीं है। भगवान शिव से कम मायने नहीं रखता है। जिस प्रकार भगवान शंकर के भक्त भगवान की पूजा करते हैं, उसी प्रकार से वह कैलाश की भी पूजा करते हैं। उस कैलाश के शिखर पर एक विशाल वट वृक्ष है। एक दिन भगवान शंकर उस विशाल वट वृक्ष का दर्शन किए और दर्शन पाकर के उस दिव्यता को देख करके बड़े प्रसन्न भये। क्यों? उस दिव्यता को देख करके बड़े ही प्रसन्न भये। अब आप ध्यान दीजिए, जीवन में वही दृश्य देखना चाहिए हमको और आपको, जिसको देखने के बाद हमारे भीतर सात्विक विचार उत्पन्न हो जाए। ऐसा दृश्य कभी नहीं देखें जिसको देखने के बाद हमारे मन में विकार उत्पन्न हो जाए। हमको और आपको, हमें क्या देखना है, क्या नहीं देखना है, ये हमको और आपको स्वयं ही तय करना होगा। कोई विदेश से तय करने के लिए लोग नहीं आएंगे, कोई दूसरा तय करने नहीं आएगा। क्या देखने से मन में विकार उत्पन्न होगा और क्या देखने से मन में सात्विक विचार आएगा, ये निर्णय हमको और आपको स्वयं ही करना पड़ेगा। भगवान शंकर विशाल वट वृक्ष का दर्शन किए और उस दिव्यता का दर्शन पा करके एकदम प्रसन्न भय। गोस्वामी जी महाराज कहते हैं, नित्य नूतन सुन दर सब काला। ये जो
जो वृक्ष है ना प्यारे, ये सदैव नवीन बना रहता है। क्यों क्यों नवीन बना रहता है? क्योंकि भगवान शंकर उस वृक्ष के नीचे बैठ करके प्रतिदिन भजन करते रहते हैं। भगवान के भजन के प्रभाव से उस वृक्ष में नवीनता बना रहता है। तो आप कल्पना करिए कि भजन के प्रभाव से यदि वृक्षों में नवीनता बन सकता है, तो क्या भजन के प्रभाव से हमारे और आपके भीतर नवीनता नहीं आ सकता है? बिल्कुल आ सकता है, परंतु लोग भजन करना ही नहीं चाहता है। इसलिए भाई कुभाई अनख आलस हूँ, नाम जपत मंगल ऋषि दसो हूँ। किसी भी प्रकार से उल्टा सीधा भगवान का नाम जपने का स्वभाव बनाइए, भगवान के नामों का सुमिरन करते रहिए। चाहे जिस प्रकार से नाम निकल करके आए, नाम लेने का स्वभाव बनाइए। नित्य नूतन सुंदर सब काला। भगवान शंकर बाघंबर अपने हाथों से लेकर के आए और वहां पर बिछा दी और बैठ गए। शिव जी यहाँ पर संदेश देना चाहते हैं। देखिए, शंकर जी के पास कितने सारे गढ़ हैं। अगर वो चाहते तो अपने किसी भी गढ़ को आदेश दे सकते थे कि मेरा बाघंबर लेकर के आओ, बिछाओ, मैं बैठूंगा। आदेश दे सकते थे ना, परंतु उन्होंने स्वयं ही अपने हाथों से लाया और बिछा करके बैठ गए। शिव जी संदेश देना चाहते हैं, यदि जीवन में स्वावलंबी बनना है ना प्यारे, तो किसी पे आश्रित मत रहिए, किसी के भरोसे पे मत रहिए। अपना काम स्वयं ही करिए। निज कर डासी नागरी पुछाला, बाघंबर खुद ही ला करके बाबा बैठ जाते हैं। ये कथा कहती है प्यारे, यदि जीवन में ऊंचाई को प्राप्त करना है तो आप दूसरे के ऊपर कभी निर्भर मत होइए। दिव्य स्वरूप है भगवान शंकर का, एकदम मुस्कुराते हुए। भगवान जब बैठते हैं एकदम मुस्कुराते हुए। कहीं भगवान को टेंशन में देखते हैं आप लोग फोटो में? कहीं फोटो बनता है चाहे शंकर जी का, दुर्गा जी का, राम जी का, श्याम जी का, किसी भी देवता का, आप कभी भगवान को टेंशन में देखते हैं? नहीं ना। और आप लोग ये 3 घंटा जो बैठते हैं कथवा में, तनी मोबाइल उठा के अपना फोटो देख लीजिएगा। बाप रे बाप, लगता है कि दुनिया का विपत पड़ गया है। कोई गोरवर को ऐसे करके बैठ जाता है, कोई ऐसे फैला के बैठ जाता है। अरे राम हो राम, पढ़ले राम कुकुर के पाले, अधैले पोंछ पटकले खाले। ऐसा बैठते हैं कि का बताऊं। तो 3 घंटे की बात है, नहीं तो हंसते हंसते मुंह दुख जाता होगा तो वो बताइएगा। चुपचाप मुंह आंख बंद कर लीजिए। अगर हंसते हंसते सोचेंगे 3 घंटा कैसे हंसते हुए रहें, तो आप आंख को बंद कर लीजिए और चुपचाप बैठ जाइए। हंसने का काम ही खत्म। तो इसलिए एकदम मुस्कुराइए।